खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। मैं अभी हमारी अतिथि देवगण के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
की बगिया में हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते मिलके हैं अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। की बीड़ा से गुंजित पवन, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। शुक्रिया। हमारा जन्म उत्सव है 50 वर्ष का, गोल्डन जुबली। आप आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल, आगरा कैसे मना कर सकते हैं। और आते हैं तो आपके पास आ ही जाते हैं। फिर प्रोग्राम बहुत बिजी था, लेकिन दीदी ने जब बात की है तो मैंने कहा ज़रूर बनाते हैं। ये एक्चुअली हम नहीं बनाते, आपका जो स्नेह वाले संकल्प है ना, वो खींच के ले आता है। इसलिए आप सब महान आत्मा हैं, किसी को खींच के ले आना। एक तो भगवान को खींच के ले आते हैं है ना। सबको खुशी हो रही है? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ, मुस्कान तो आपकी जा ही नहीं रही है। वो बातें याद आ रही है या देख देख के खुशी हो रही है दीदी हो आपको? बढ़िया। हाँ, इसीलिए तो संगम युग के हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं। और भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि बिछड़े हुए परिवार से मिलते हैं। धन प्राप्ति हो जाएगा, संपत्ति प्राप्ति हो जाएगी, और कोई खजाना प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन बिछड़े हुए परिवार, अगर बच्चे माँ से मिलते हैं या माँ बच्चे से मिलता है, या जो भी अगर पिताजी मिलते हैं, भाई मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। कुंभ मेला में बिछड़ गए, लेकिन जब मिलते हैं बड़ी खुशी होती है। तो ये हमारे जो स्नेह है ईश्वरीय परिवार की, द्वापर युग से हम कई परिवार में साथ रहे, सतयुग में तो है ही, लेकिन द्वापर युग से जब बिछड़े हम, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 100 साल पहले, कितने? ये 100 साल पहले भारत क्या पूरे विश्व में टोटल पॉपुलेशन कितना था? 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में था। माना पूरे 5000 साल में 4900 वर्ष के बाबा जो कहता है 5000 साल, उसमें ये 100 साल से पहले मात्र 150 करोड़, लेकिन इस 100 साल के अंदर 800 करोड़ बढ़ गए हैं। बताओ, तो मतलब हम सतयुग में कितने नज़दीक होंगे, लेकिन द्वापर युग से बिछड़ गए, है ना। फिर संगम पर जब मिलते हैं बड़ी खुशी होती है। नहीं भाई साहब, घर में बहुत प्रॉब्लम है कि खुशी तो हो रही है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही है। तो इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली हम। कितने? देखो भाई ने कितने अच्छे गीत गाए। हाँ, जोरदार ताली बजाओ एरियो। अभी मैं देख रहा हूँ कई जगह पर ना मधुबनी ग्रुप तैयार हो रहा है, क्योंकि मधुबन तो वो सबके लिए एक लक्ष्य है कि हम वैसे बने, ब्रह्मा बाप जैसे बने। तो बाबा ने जो ग्रुप बनाया सब जगह अपने रखते हैं मधुबनी ग्रुप। तो आपकी मधुबनी ग्रुप भी तैयार हो रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां। देखो संगम युग में और कुछ है ही नहीं, संगम युग में सिर्फ खुशी खुशी खुशी। हाँ या ना? क्योंकि दुख दुख तो बहुत बिताया, अभी क्या है? बोल। हाँ, खुशी। मुस्कुरा के बोलो, खुशी। कितनी खुशी हो रही है। और उसमें भी जब हमारी दीदियाँ मिलते हैं ना, मैं तो कहूँगा हम इतने लक्की सितारे हैं। जैसे मधुबन में जाते हैं, दादी दीदियों से मिलते हैं। आप इन दीदियों को पालना ले रहे हो। आज तो स्वयं बड़ी दीदी भी आ गई,
ताली तो बजाओ। कईनूर हीरा, नीलम दीदी, हाँ, साथ में रवीन बहन भी आई है। इन दोनों ने, हम तो दोनों ही आने वाले थे, उन दोनों की लगन लग गई, नहीं हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ कौन है, सारे सृष्टि का राज खोलने वाले राज बहन जी, तो उनके संकल्प स्नेह खींच के ले आता है। भले पेड़ खड़ा हुआ है लेकिन झाड़ तो आप, ये जड़ तो आप ही हो, आप जड़ हो, तो आप सब जड़ बन के इस पेड़ की झाड़ को, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो हमारी, हाँ सब श्रेय इनको जाता है। हाँ चलो, इनके लिए भी पता है। आपका संगठन भी कितना सुंदर है। हाँ देखो, सब बहनें बैठे हैं, रेणु बहन, संगीता बहन, काजल बहन, सबका नाम मुझे पता है, बरसा बहन, और भी कई बहन होंगे, है ना? कितने बहनें टोटल? 6। रीटा बहन, हाँ 7। बहुत अच्छा। तो संगठन की शक्ति, आप ये साधारण बात मत समझो कि हम किसी कन्या या बहन से, दीदी से ऐसे, ये बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि भगवान के चुने हुए सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान, तो आज तो और भी एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। हाँ, देवियों के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, भले पैर में खून आ जाए, है ना, खुशी खुशी से वैष्णवी देवी या कहो कुछ भी, लेकिन वास्तव में यहाँ आपकी पालना हो रही है, जो परमात्मा की पालना दीदियों के द्वारा, ये बहुत ही भाग्य की बात है। तो इसके लिए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कदम कदम पर मदद करने वाला परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमको भरपूर कर रहा है। इसलिए बाबा कल की मुरली में बोला था कि समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, तन मन धन को सफल करो, और क्या सफल करो? गुणों को सफल करो, शक्तियों को सफल करो, मनसा सेवा। और मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कहता हूँ पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाने का अवसर अभी है। जितना हम संकल्प श्रेष्ठ करते जाएंगे सब के लिए। देखो, छोटी मोटी बड़ी बातें होती रहती है, होती या नहीं? नदी जब धार बन के सागर की ओर राह चुनता है ना, तो उसमें कई पत्थर, विघ्न, कांटे सब आते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, रास्ता बना के वहाँ पहुँच जाता है। तो हम वो नदियाँ हैं जो सागर से मिलने के लिए बह रहे हैं अपनी मुस्कान के साथ। कैसे? मुस्कान के साथ। मुझे तो इतना ज्ञान की जो बातें हैं ना, बाबा भंडार खोल दिया। अगर कल की अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे, उसकी वर्क डिस्कस करेंगे ना, 5 दिन लग जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए एक सुंदर सा गाना बना के लाया, क्योंकि परिवार से मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है। तो नया गाना है, हम सब मिल के गाएंगे बाबा के लिए। देखो, दुनिया में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? बोलो 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 बोलो। मैं बोलो बोलो बोलता हूँ ना, आजकल बड़ा स्वीट हो गया, बोलो बोलो बोलो, ये बच्चों को बोलते हैं ना, तो भाई लोग भी बोलते हैं, अरे क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, इतना प्यार से। तो कहने की बात है, हम सब बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे। नहीं, मैं तो 80 साल का हूँ, 70 साल, वो शरीर की बात है। लेकिन बाबा रोज आके क्या बोलता है? मीठे बच्चे। भले आप 50 साल का हो, 40 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा, मैं 80 साल के बूढ़े को मुरली की बूढ़ी को मुरली क्लास कराना हो, नहीं, मेरे बच्चे। कौन सी? बच्चे भी बच्चे हैं, बूढ़े भी बच्चे हैं। तो सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? लौकिक में मानते। और थोड़ा गहरी बात जाओ, बाप तो है ही, बाप से सारी बात खुल के नहीं बता सकते। दोस्त जो दिखाया गया कृष्ण और सुदामा का, तो बाबा जैसा दोस्त कोई नहीं है कि नहीं? सारे दिल की बात बता सकते। बात करते हो ना बाबा से? करते हो? रो रो के बात करते हो बाबा? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। मैंने तो 5 साल इतनी बात किया है, रात रात भर, कभी कभी नींद नहीं आती थी। बाबा कमरे में ज्ञान सरोवर में जाके बैठ जाता था। बाबा मुझे क्यों उठा के लाया? उड़ीसा से, यहाँ कुछ आता नहीं मेरे को, ना हिंदी आता है, ना बोलना आता है, ना कुछ करना आता है, सिर्फ बर्तन धुलाई, झाड़ू पोछा लगाओ, वो तो करेंगे, लेकिन किस लिए लाया? मेरे अंदर विशेषता क्या है? बाबा से बात करता था, रोता था। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मुरली पढ़ते 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 बाबा ने से जब बात किया, बाबा रिटर्न तुरंत करता है।
बस सुनने के लिए कान की कचरा को निकाल देना चाहिए। और कान की जो कचरा हमारा भरा हुआ है ना 63 जन्म का, उसको निकालने की एक ही तरीका है, किसी की बुराई मत सुनो। हाँ, किसी की बुराई, अगर कोई कचरा देता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, ये जो है ना, मैं बहन के बारे में, भाई के बारे में, ले गंदे की नाला पूरा कचरा फेंस लाया, कान में डाल, तो आप क्या कहोगे? अरे फेंको भाई, वो अपना पार्ट बजा रहा है, हाँ या ना? तो बाबा की आवाज़ क्लियर होगी। देखो अंतिम समय आ चुका है, अभी विनाश होने वाला है, विनाश चल भी रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो द्वंद्व चलेगा, जो प्रकृति की आपदा आएगी, या कहो क़यामत का समय, बहुत दृश्य बहुत बढ़िया होने वाला है। खून की नदियाँ बहेगी, कितना अच्छा होगा, लाल लाल, हाँ मुस्कुरा, बड़े सीरियस हो, तो समझो बहुत अच्छे दृश्य होने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय पर हमारी स्थिति और बाबा से जो बात करेंगे ना, वो तुरंत टच होगा कि कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे संपूर्ण सुरक्षित जहाँ भी रहेंगे, भले यहाँ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए क्या, कान की कचरे को, मतलब अभी से किसी की अवगुण को कान के अंदर डालना नहीं। कभी कभी हमें बहुत इंटरेस्ट होता है, अच्छा लगता है, अच्छा वो ऐसा है, हाँ सुनाओ और सुनाओ। लेकिन जब हम इसको निकाल देते हैं ना, तो परमात्मा की आवाज़ हमारी कानों से गुजर के दिल तक पहुंच जाती है और हमें टच हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए इस गाने को हमने लिखा है, जब बाबा से बात करते हैं अपने हृदय के उद्गार से। तो आप सभी गाने अभी शुरू करेंगे मेरे साथ, ठीक है? मुस्कुरा के बोलो। तो ये गीत गाएंगे, मेरा दिल ये गाए गीत, बाबा तुम हो मेरे मीत। उनको देख के याद आया, मेरा दिल ये गाए गीत, बाबा तुम हो मेरे मीत। बोलो बोलो, मेरा दिल ये गाए गीत, बाबा तुम हो मेरे मीत। मेरा दिल ये गाए गीत, बाबा तुम हो मेरे मीत। अब हार भी लगती जीत, अब हार भी लगती जीत, लगी तुमसे ऐसी जीत। मेरे बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। बाबा कहाँ है? बहुत अच्छा, देखा ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर शिव बाबा। मुरली सुना कर बाबा हमको जीना सिखा दिया, ज्ञान का अमृत पिला के हमको अमर बना दिया। मुरली सुना कर बाबा हमको जीना सिखा दिया, ज्ञान का अमृत पिला के हमको अमर बना दिया। तुम संग बैठो तुम संग खेलो, तुम संग बैठो तुम संग खेलो, तुम हो मेरे मीत बाबा, तुम हो मेरे मीत। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे मीत। और एक बार, मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे मीत। मेरे बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा ओ मेरे मीठे
मीठे बाबा। बाबा ने इतना प्यार लुटाया, प्यार का सागर, हम भी उसके जैसा बन गए हैं। ऐसा प्यार लुटाया हम पर, हम भी सागर हो गए। प्यास बुझा कर मन की अब तो बाबा जैसा बन रहे। ऐसा प्यार लुटाया हम पर, हम भी सागर हो गए। प्यास बुझा कर जन्मों की हम बाबा तुम सा बन रहे। तुम संग बोलूं तुम संग बाबा, तुम हो मेरे संगी। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो। बोलो बोलो। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। संगम युग खुशियों का युग है। जान चली जाए पर खुशी चांद सितारे संग संग मेरे, खुश है भरा गगन। तेरी याद में मिलन तब हार भी लगती, जीत लगी तुमसे ऐसी थी। मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे बोलो बोलो। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे मेरे से भी क्या चाहिए? क्या बोला? क्या बोला? बोले सुन रहा हूँ, ज्ञान में चल रहा हूँ। 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, और भी 100 साल चलो, कुछ नहीं होने वाला है। अब दादी देखो, दादी दीदियों को देखो, निरंतर मुस्कुराहट। जहाँ मुस्कुराहट है वहाँ सफलता है, वहाँ प्रगति है। मैं सब जगह यही कहता हूँ, अगर स्वर्ग में जाना है तो गेट पास चाहिए, टिकट चाहिए ना, ट्रेन में बैठने के लिए, प्लेन में बैठने के लिए बोर्डिंग पास चाहिए ना, थिएटर में जाने के लिए टिकट चाहिए, कोई भी चीज़ की उसको पास चाहिए। तो सत्युग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले, बाकी गुण क्वालिटी क्या है वो अलग बात है, पहली गुण तो हर्षित मुख, मतलब मुस्कुराहट। देखो 36 32 जितने भी गुण लिखा होंगे, पहला लिखा होगा हर्षित मुक्त। ये आपके लिए गेट पास है। अब भले कितने तन मन धन सफल किया, लेकिन अगर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो आगे बढ़ नहीं सकते हो। ज्ञान का तो भंडार है। कल की अव्यक्त वाणी को अगर आप कहेंगे, कितने सारे किताब बन सकते हैं, लेकिन ये एक शब्द को हम पकड़े, एक ऐसा चुंबक है जो सारे गुणों को खींच लेगा। कौन सी? हर्षित मुक्ता। अच्छा, वो हर्षित मुक्ता कहीं से लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बताऊं, पहले कितनी बार आया इधर, लेकिन अभी हम जैसी आके बैठे आपके चेहरे पे, शायद रोज करते होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सब फूल खिले हुए हैं। अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक फूल होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरा गुलशन अगर महकने लगे, हाँ, कितना अच्छा हो जाए। तो कहने के बाद आपका श्रेष्ठ संकल्प, मनोवृत्ति जो आप सोच रहे हो, उससे बड़ी सेवा होने वाली है। आने वाले समय पर बाबा का जहाँ जहाँ घर है,
जैसे आगरा में कितने सारे हैं, जैसे खुर्जा में है, पास में, इधर उधर सब जगह याद नहीं आ रहा है। माना बाबा कहते हैं घर घर बनेगा, हाँ या ना। तो ये सारे जगह पर आत्माएं जो भटकती, कल बाबा ने मूल्य बोला ना, भटकती तड़पती, सिर्फ सूक्ष्म शरीर वाले नहीं, ये शरीर वाले भी आपके पास आएंगे। थोड़ा शांति सुख चैन दे दो, ले लो करोड़ों रुपया, उस समय पैसा कोई काम नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो जगह स्थल बन रहा है, जहाँ भी बन रहा है या बना हुआ है, वहाँ पर लोग आएंगे, अपने मन की शांति लेके जाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप तैयार हो जाएंगे। फिर चेहरा बिगड़ गया। अभी तो भूत की बात कर रहे हैं, इतना तो चेहरा बिगड़ जाता है। हाँ, चेहरा बिगाड़ो मत, निरंतर ऐसे रहना चाहिए, हाँ या ना। क्योंकि ये स्थूल साधनों को निर्माण करने के लिए हमारी मनोवृत्ति काम करती है। आज जितनी टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसको निर्माण करने वाले आप हो। कैसे? मन जिन है। मन क्या है? जिन है। मन क्या है? मन किसके पास है? कोई कहते हैं सबके पास है। भाई आप अपनी बात करो। हाँ, मन किसके पास है? बोलो मेरे पास है। बोलो ना मेरे पास। लगाओ ना हाथ, बोलो मेरे पास है। सच में है। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ? जो मैंने प्रैक्टिकल में प्रयोग किया, आज हज़ारों गाने लिखे। मैं अपनी विशेषता के बखान नहीं कर रहा हूँ कि बाबा ने हमसे क्या क्या करवाया, कितनी बड़ी से बड़ी सेवा करवाई, लेकिन हम गुप्त है। लेकिन गुप्त कहाँ है? बाबा ने प्रत्यक्ष करा रहा है। कहने के बाद जब हम अंतर मन को यूज करना सीख जाएंगे, क्योंकि मुझे जो मिला मैं सारी दुनिया को दे रहा हूँ, तभी तो बाबा उड़ा रहा है। तो कहने की बाद ही जो अंतर मन को अगर हम यूज करना सीख जाएंगे, वो हमेशा जैसे जिन से वो अलादीन की चिराग घिसा, उसने अंगूठी में एक वो क्या बोलते हैं, एक जादुई शक्ति था, उसमें से एक जिन निकला। तो जिन निकल के पूछता है क्या चाहिए मेरे मालिक, क्या चाहिए? बोलो ऐ मेरे आका क्या चाहिए? हाँ, क्या हुक्म है? हुक्म करो। हाँ, आदेश दो। हाँ, तो वो कौन पूछ रहा है? कौन सा जिन? मन जिन है ना। बाबा मुरली बार बार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देखो, मन अगर जिन है, मन के अंदर अंतर मन है। कौन है? तो मन अगर जिन हुआ, अंतर मन क्या हुआ? महाजिन। हाँ, महाजिन, पता नहीं कौन सा आ गया वो। बोलो महाजिन। वो मेरे पास है इतनी शक्ति। बाबा जो कहते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो महाजिन से आप कुछ भी करा सकते हो। करा लेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट तो मैं ही कर रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, अंतर मन पूछ रहा है महाजिन क्या चाहिए। तो वो जैसे घर में जाएंगे या रास्ते में जाएंगे या कहीं भी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। कई बार हम रास्ते में जा रहे थे, दूर दूर तक टायर बास्ट हो गया। महाराष्ट्र में एक बार जा रहे थे, गाड़ी चल रही है 120 स्पीड में, वो टायर निकल के बुम की तरह चला गया। मैंने कहा बढ़िया। तो जो 3 भाई बैठे थे मेरे साथ, वो कह रहे हैं भाई साहब बढ़िया, क्या हुआ? देखो हमारी चोट लगी, इधर लगी उधर लगी। लेकिन मैं बताऊं, गाड़ी ऐसे जा रहा था, वो हवा में उड़ के पीछे ऐसे खड़ा हो गया। माने ऐसे जा रहा था, इधर आ गया। जैसे ऐसे जा रहा गाड़ी, तो हवा में उड़ के ऐसे हो गया। और वो कहते हैं वो स्थल में जितने बार भी एक्सीडेंट हुआ, कोई भी बचा नहीं। तो हम सब बच गए, तो ये बढ़िया हुआ ना। घटना ही घटेगी, लेकिन जब आपके साथ बाबा होगा, कर्म के हिसाब किताब बहुत आएंगे, लेकिन जब आपके साथ बाबा होगा तो आपकी जीत निश्चित है। अगर हार हो भी जाए, टांग टूट भी जाए, चोट भी लग भी जाए, तो भी बढ़िया, शरीर छूट भी जाए, क्योंकि जिस दिन आपको जाना है, कोई भी शक्ति प्रकृति रोक नहीं सकती। रख सकती है, लेकिन हमें खुशी खुशी से बच गए तभी बढ़िया, अगर चले भी गए तभी बढ़िया। हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम फरिश्ता बनेंगे। जितने जन्म से हम शरीर छोड़े हैं, 63 जन्म से क्या बने? 63 जन्म शरीर छोड़े तो क्या बने? भूत। बोलो ना भाई। पिछले जन्म में आपने शरीर छोड़ा, जो सूक्ष्म शरीर निकला, उसको घर में किसे बिठा के रखा? अगर गलती से आप एंट्री कर, समझ लो माँ बाप भाई बहन सब आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी चाचा है, नाना दादा है, पापा पपी फूफा फूफी सब मेरे हैं। लेकिन जैसे शरीर छोड़ता है, बाहर निकलो, गलती से अगर दिखा दिया ना, भाई पंडित बुलाओ, मंत्र मंत्र पढ़ो और सब उसको निकालो जल्दी, हाँ या ना। इतना प्यार था वो, क्योंकि पुराने देह से, वो संकल्प से पुराने शरीर रहा। और पुराने शरीर
ये प्रकृति, ये विकार जो भी है उससे बना हुआ है। इसलिए बाबा कहता है सत्युग में सब कुछ नया होगा। क्या होगा? तो मेरा फरिश्ता स्वरूप नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए? संस्कार नया होना चाहिए। देखो पुराना कपड़ा, लेकिन मुझे नया बनाना है तो पूरा नया मटेरियल चाहिए। तो बाबा ने मुरली के द्वारा हमें सिखा दिया है कि किस तरीके से फरिश्ता बनना है और उसको प्रयोग करना है। ये सब भट्टियों में आपने सीखा, जितनी बार आपके पास भट्टी हुई है। लेकिन कहने की बात है अभी अंतर मन को यूज करो निरंतर। कुछ भी हो जाता है, किसी भी चीज़ में सफलता पानी है, बार बार संकल्प दो, खुशी मुस्कुरा के, तब वो अच्छी चीज़ मिलेगा, है कि नहीं? वो कहते ना खुश मन से खाना खाओ तो लगेगा शरीर को, या ऐसे मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या होगा? वो शरीर में काम नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हम जो सफलता पाना चाहते हैं, चाहे परिवार में चाहे अपनी कार्य में, तो हमें निरंतर अच्छे संकल्प की रचना करना है। क्या करना है? देखो आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके अंदर विशेषता है, क्वालिटी है, तभी तो बाबा ने चुना है। मैं भी दीदियों के बारे में बोल रहा था, दीदियां हैं, उनके साथ आप भी तो हो। आप कोई कमी नहीं है आपके अंदर, आप भी वही संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण देवता बनने वाले आत्मा हो। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बस करते चलो। हाँ, कई कई माताओं को मोबाइल चलाना नहीं आता है, फिर भी वो चला लेते हैं। कई कई माताओं को बोलना नहीं आता है, वो इंग्लिश बोल लेते हैं। पता है, इतना तो बोल सकते मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, बोल देते या नहीं? हाँ, बाबा सारे इंग्लिश शब्द सिखाया। तो कहने की बात है, जो भाषा होने वाली है, जो एकता, जो सूत्र, जो संगठन होने वाले, वो यहाँ से हम बन के जा रहे हैं। तो हमारे जीवन इतना कमल पुष्प सा खिलने लगे, हर समय खुशबू इतनी अच्छी निकले। और खुशबू कैसे निकलेगी? जब हम संकल्प से वो रचना करेंगे। सदा परेशानियों के गीत नहीं गाना है। दुनिया वालों ने बहुत सारे गीत गाया, वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोटी मोटी बातें होती है, किसी के हाथ से बर्तन गिर जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उसमें हम अपनी स्थिति को खराब नहीं करें, है कि नहीं? गिर तो गया है, टूट तो गया है, या हो तो गया है, ऐसे नहीं कि तोड़ के बोलना हाँ बढ़िया। किसी को थप्पड़ मार के बोलोगे बढ़िया तो क्या होगा? नेगेटिव करके बोलोगे बढ़िया नहीं। जो हो जाता है अनजान में, उसके लिए हमें नेगेटिव संकल्प चलाना नहीं है, क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है। मुझे फरिश्ता देखो बाबा की कितनी उम्मीद है। आप उम्मीद के सितारे हो, वो ध्रुव तारा हो। आप सबकी नज़र आपके पर पड़ने वाली है। आप संसार के वो सूरज हो, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले हो। मत समझो कोई कोने में, या मैं माता हूँ या कुमार हूँ, कुमारी हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव है। हम मधुबन में गए, हमें कोई नहीं, आज भी बहुत बड़ी बड़ी सेवा होती है, लेकिन हम चुप रहते हैं। लेकिन समय आएगा, वो सूरज को कोई छिपा नहीं सकता है, वो आप ही हो। परेशानियों से गुजर के वो बनते हैं फरिश्ता। लेकिन अगर टकरा के आप झुक गए, रुक गए, तो बन जाएंगे पत्थर। सूरज कितने अंधेरे से गुजरता है, 12 घंटा उसको अंधेरे से गुजरना पड़ता है तब। वैसे तो सूरज अंधेरे से, लेकिन हमारे लिए वो तुलनात्मक भाव है कि सूरज अंधेरे से आ रहा है, फिर सूरज सवेरे निकल रहा है। हाँ, अंधेरे की बात होता है ना। लेकिन कहने की बात है, हमारे जीवन में जितनी परेशानी, कठिनाई आता है, वो बहुत तकलीफ देने वाले है, लेकिन बहुत अच्छी है। जितना जो परेशानियों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। तो आपकी जितने परेशानी आ रहे हैं, आप अंदर से खुशी होते रहे, बहुत अच्छा है। हाँ, 1 रुपया मिल नहीं रहा है, बहुत अच्छा है। मन को देना है शक्ति। एक दिन आप भंडारे, आप सब, क्योंकि बाबा देखो माताओं की, यहाँ तो माताओं की संख्या ज़्यादा है ना। हाँ भाई, तो 2-3 बैठे हैं, वो भी हैं, कोई कम नहीं है, मास्टर ब्रह्मा व समन। लेकिन कहने की बात है, माताओं से भंडारा भरपूर है। क्या दादी को किसने पत्र लिखा? कल अनुभव सुना रहे थे कि एक माता ने अनुभव लिखा कि दादी मुझे मधुबन आना है, पत्र लिख दिया।
आज आज ईदगाह में बहन जी सुना रही थी। तो पत्र लिख दिया अश्विनी बहन ने। हाँ, जो पत्र लिख दिया वो पत्र चला गया दादी के पास। दादी ने कहा, ये अश्विनी सुनो सुनो, वो माता को बुला के लेके आना साथ में, पैसा यहाँ से ले जाना ईशु दादी से। देखो दादियों की कितनी भावना। अरे एक माता कमज़ोर है, बाकी तो हमारी शक्तिशाली है ना सब। तो वैसे कोई कमज़ोर नहीं है, आपके पास एक कण भी है ना, वो आपका अरबों खरबों पद्म गुणा है, पदम गुणा है। आप बिल्कुल मत सोचो कि ये जो परेशानियों से हम गुजरते हैं ना, यूं ही कोई नहीं चमका है, यूं कोई फूल नहीं खिला है। उसको भी कितने मिट्टी फोड़ के आके पौधा उगा के बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। एक हीरा अगर मूल्यवान बनता है ना, पहले तो कोयले के पत्थर कोयला में होता है, लेकिन वो मूल्यवान कब बनता है? जब उसको घिस घिस के तराश के साइज करके, जितना कटिंग अच्छी होगी ना, कटिंग उतना मूल्यवान। तो हमारे जीवन में परेशानियाँ आना चाहिए। अगर आप सोचो कि जो परेशानियाँ नहीं आते, खाते पीते सोते, उनके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ क्या वो एक गीत सुना होगा झरनों से? हाँ, झरना जब टक्कर मारता है पत्थर से तो वहाँ संगीत निकलता है ना। हमारे सतीश भाई जी ने लिखा है, बहुत सुंदर गीत है। तो कहने की बात है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हमारे संकल्प में इतना ऊर्जा होना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। बस थोड़ी सी मुस्कुराहट में प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ भी हम कर सकते हैं। हाँ, चोट लगे तो हाँ बढ़िया, किसी ने कुछ बोल दिया तो अभी अंतर मन को पल पल यूज करो। समस्या आएगी, वो लाइन तो आप हमेशा सुनते हैं, याद भी होगा, ये वक्त गुजर जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ रुका नहीं है। हाँ, और हम किसी चीज़ का अभिमान नहीं करें। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। अभिमान किस चीज़ का? जितना निर्माण बन जाओगे ना, उतना आप सुखी बनोगे। जितना झुक जाओगे, जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है। सही है, अकड़ कभी नहीं, अहंकार ज़रा भी अपने अंदर नहीं हो। देहवान, इसी को देहवान से मुक्त वही आत्मा होगा जो उसके अंदर निर्माणता भरपूर होगा, हर चीज़ में झुक जाएगा। जब हम शुरू में मधुबन में सेवा किए, दादी दीदियाँ, गुलजर दादी, प्रकाशमणि दादी हमसे मिलने आते थे। मैं इतना खुश होता था, भाई मेरे से क्यों मिलने आते थे? क्योंकि सारे मधुबन वाले मेरे से मिलने आते थे, क्योंकि मैं बड़ा डांसर था ओडिसी। जब मैं डांस करता था ना स्टेज में, तो सब खुश होते थे। अब नहीं कहना कि रमेश भाई अभी डांस करके दिखाओ। कहने की बातें उस समय इतनी माना अच्छा लगता था, इतनी वो बातें जो है इतनी अच्छी लगती थी कि दादी आती थी मिलने के लिए। अरे हाँ, दूध डिपार्टमेंट में हम पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू पोछा, दादी बोलती है इतना बड़ा कलाकार यहाँ पोछा लगा रहा है। आज भी मेरे कान में गूंज रहा है वो बात, गुलजार दादी। तो कहने की बात है, एक बार मैं बॉम्बे में गया, तो बॉम्बे में जब गया तो दादी ऐसे मीटिंग करके इंटरव्यू लेने लगी। अच्छा कौन सा गाना लिखा हो मुझे बताओ। रिकॉर्डिंग कर ले गया था, वो गाना सुनागा, प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। वो रिकॉर्डिंग होने वाला था। रिकॉर्डिंग से पहले हम पार्ले सेंटर में रुके थे, तो दादी थी वहाँ। तो दादी ने कहा बुलाओ। मैं गया, कौन सा गाना लिखा? मैंने कहा दादी वो गाना लिखा, आए तेरे करीब। अच्छा आपने ये लिखा? क्योंकि जो बाप दादा आते हैं यही गाना बजता है ना, दृष्टि लेते हैं सब। अभी तो नहीं है वो सिचुएशन। तो जब से बने प्रभु तुम्हारे, और भी उस समय 3-4 सीडी बना था। तो दादी कहा अच्छा। देखो कहने की बात है, एक एक बूंद से सागर बनता है। तो आपके अंदर एक अगर विशेषता भी है, और सबसे बड़ी विशेषता है मुस्कुराना। बाबा मिल गया? मिल गया। मुझे तो कब से मिला है बाबा पता है? मैं एक ही चीज़ बदला नहीं है। तो कहने की बात है, बाबा मिला मना खुशी मिली। ठीक है, मिली ना? हाँ, तो और एक गीत गाए, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिर उठते बैठते, हर कदम में तू मेरे साथ है। ओ मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे
बाबा कहता है कि आप सब हीरो हीरोइन हो। हाँ, हीरो हीरोइन मेन लीड। अब देखो कितने भी, वो एक सीन डांस शूटिंग हो रहा था, उसमें पीछे डांस करने वाले कम से कम 150, कितने 150, लेकिन 2 लोग जो थे ना हीरो हीरोइन थे। किसको देख रहे थे सभी? पीछे वालों को ही देख, भले कितने भी सजे धजे हो। तो बाबा भी कहता है तुम हीरोइन, अच्छे एक्टिंग कर सकते हो ना। ये एक्टिंग कर सकते हो या नहीं? मैं बताऊं, मैं खुद एक्टिंग करता हूँ। सुबह उठता हूँ, कभी कभी नहीं रहता है मुस्कान दे, वैसे तो मैं रोज़ अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई बात होती है ऐसे तबीयत की या जो भी है, आईने के साथ अरे क्या हो गया अपने आप, क्योंकि अंतर्मन निरंतर पूछ रहा है चेहरा क्यों बिगड़ा, आज दिन भर खराब करना है क्या? तो नहीं, मुझे मुस्कुराना है। ये एक्टिंग कर लो। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, इतिहास में बहुत सारे कलाकार है ना, और ये फिल्म एक्टर जो है उनकी इंटरव्यू, इनकी जीवन कहानी में कई बार पढ़ा, क्योंकि बचपन से ही मुझे भी था, मुझे एक्टर बनना है। तो कहने की बात है, उनकी कहानियाँ मैंने सुना है और पढ़ा भी। तो कई हीरो हीरोइन आईने के सामने, उनको एक्टिंग नहीं आता था, कैमरे के सामने जाने में डर लगता था, तो घंटों घंटों आईने के सामने जाके बातें करते थे हीरो की तरह, मैंने जो एक्टिंग डायरेक्टर बोलता था। फिर धीरे धीरे आज वो चमक गए सितारे। तो हम तो अभी विश्व भर में चमकने वाले हैं। तो एक्टिंग कर सकते हो? हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। बस यहाँ क्लास पूरा होगा, फिर रास्ते में जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? रमेश भाई आए थे, क्लास करा के गए बस। ऐसे पाउडर लगाओ, लोग पूछने चाहिए रास्ते में क्या ये कहाँ से लेके आए। बोलो एक ही दुकान यहाँ है, ईश्वरी विश्वविद्यालय। यहाँ पाउडर भी मिलता है, क्रीम भी मिलता है, सब मिलता है। तो चलो मुस्कुरा के उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, पाउडर लगा के गीत गाएंगे, है ना। बेस्ट एक्टर हैं। ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। चलो म्यूजिक के साथ। मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते, हर कदम में तू मेरे साथ है। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे। मैं रहूं भी कहीं हो वतन या यहीं, मैं रहूं भी कहीं हो वतन या यहीं, हो रही रूबरू मुलाकात है। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। बाबा परम धाम से उतरकर मेरे साथ 24 घंटे बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पवित्र पावन बनता जा रहा हूं। तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा, तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा, जैसे दिए और बाती है। परछाई तेरी इस दिल में है, एक तू ही मेरा साथी है। तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा, जैसे दिए और बाती है।
इस दिल में है, एक तू ही मेरा साथी है। हम सफर हो मेरे, हम नवा हो मेरे, बोलो हम सफर हो मेरे, हम नवा हो मेरे, हो रही प्यार की बरसात है। ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। अनुभव करें बाबा मेरे मस्तक के ऊपर चलते फिरते उठते बैठते। तुमने मुझे निहारा है, हो तुमने मुझे निहारा है, तुमने मुझे निखारा है। तेरे साथ से लगता है अब हर मुश्किल तो प्यारा है। मुझे निहारा है, तुमने मुझे निखारा है। तेरे साथ से लगता है अब हर मुश्किल तो प्यारा है। तेरी बाहों में रहूं, तेरी गीत गाऊं, तेरी बाहों में रहूं, तेरी गीत गाऊं। हो रही प्यार की बरसात है। ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते, हर कदम में तू मेरे साथ है। ओ मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे मुस्कुराते बाबा। बस बाबा को साथ रखो, संगम युग में यूं ही खुशी खुशी से हर वक्त कट जाए। हाँ या ना? या सीरियस होके चलना है? मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। एक बार 30 साल पहले की घटना है। ज्ञान सभा में हम जा रहे थे पहाड़ी में योग करने के लिए। रोज़ 5 बजे निकलते, 6 बजे। तो एक भाई वहाँ से आ रहा था। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? हमारे रूम का भाई था। तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? बोला बहुत डीप योग किया आज। इतना डीप, पूरा चेहरा नाक फाक सिकुड़ा हुआ है। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं आज तक भी वो चेहरा याद है, क्योंकि ऐसा एक्शन होता है ना, कभी कभी जीवन में वो रिएक्शन कर जाता है बचपन से लेके। हाँ या ना? कभी कभी वो कहते हैं पिछले जन्म में अगर पानी से आप शरीर छोड़े होंगे तो आज भी पानी डर लगता है। हाँ या ना? आग भी डर लगता है। तो वो सब मन में, अंतर मन में बैठ जाता है। तो ऐसे ही कई एक्शन भी होता है ना, वो आप सभी को याद होगा कि बचपन में ये घटनाएं मुझे याद है अच्छी तरह, या उसने ऐसे बोला था, ऐसे किया था। तो कहने की बात है, हमारी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसलिए आप सब अभ्यास करते हो कि बाबा मेरे साथ है। कहाँ है बाबा? इतना धीरे धीरे, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी उठाओ ना फटाफट। मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ ना, लोग कहते हैं हमारा वो रमेश भाई ये आ गया मेरे संग से। ईदगाह में पहुँच गया तो दीदी ने कहा, हमने जब अनाउंसमेंट किया सब पूछ रहे थे, अच्छा वही भाई है क्या मेरे संग वाले? तो एक ये है और एक बढ़िया है। चलो जो भी है,
ये अपना ब्रांड बन गया है धीरे धीरे। मेरा तो कुछ नहीं, बाबा का है। बस उसको अनुभव को हम सौगात के रूप में, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सौगात है अनुभव। कि आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा है, आप एक एक का अनुभव बड़ा अनमोल है। अगर ये अनुभव आप बांटते चलोगे ना तो आप इतना धनवान बन जाओगे। क्योंकि दुनिया में भी मानते हैं कि जितना पुण्य करना चाहिए वो दान करो, है कि नहीं। लेकिन दान तो हम बहुत सारे करते आए, लेकिन उसमें पाप चढ़ गया। भिखारी को खिलाया, पैसा दिया, वो ठीक है, लेकिन वो जो कैसे ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे हमारी बोझ बन गया, आज हम नीचे गिरते गए। लेकिन अभी बाबा कहता है ऐसा कर्म करो, ऐसा दान करो। जो सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। तो ये ज्ञान अपने गुणों से जब चेहरे से हम देते हैं तो हमारा पुण्य कई लाखों गुना बन जाता है। आज तो अकाउंट में किसी का लाखों करोड़ पड़ा होगा, लेकिन ये जो आप, मैं कहता हूँ, ये एक नोट होता है ना, उसमें 500 लिखा होता है। 500, हाँ 500, ये 100 लिखा होता है। कितना? 100। पहले 2000 का नोट था, हाँ कितना? 2000। एक ही नोट है। और एक था 1 रुपया लिखा हुआ है ना, कागज़ वही, इतना बड़ा, रंग कलर चेंज है। तो हमारा मुरली जो है ना, एक लाओ तो कागज़, ये मुरली ले आओ, ये मुरली, हाँ इसमें देखो कितने सारे लिखे हैं। ये जो लिखा ना, मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इतना ही। वो लिखा था 500 रुपया, 2000, इसमें मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम, भाई लिखा हुआ 500, हमने उसको मान्यता दी, गवर्नमेंट ने दिया और उसको हमने वैल्यू उतना माना। लेकिन आप सोचो, ये मीठे बच्चे टाइम तुम्हारा वैल्यूबल है, एक लाइन माना कितना अरबों खरबों पदम गुना है आपका अकाउंट में जमा हो रहा है 84 जन्म के लिए। कितना? 84 जन्म के लिए। आज लोगों के पास अगर 10,000 ऐसे गिफ्ट मिल जाएगा ना, 10,000 रुपया दिन भर तो नहीं खाएगा ना तो भी, और हमारी अकाउंट में आ रहा है मीठे बच्चे, हाँ मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम। ये नोट, ये जो नोट है ना, हाँ, और ये सबके पास है, सबको मिला हुआ है। सिर्फ एक लाइन नहीं, इसमें तो कम से कम हजारों लाइन है। और एक अगर पदम 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 गुणा, पदम मना कब होता है देखो, 1000 लाख, हाँ, करोड़ों अरबों खरबों, हाँ, फिर उसके बाद शून्य, पता नहीं क्या, धन्य जो भी है, फिर शंख, फिर पद्मा पदम वहाँ तक पहुँचता है। तो चलिए कमेंट्री करते हैं, थोड़ा समय उसका अनुभव करेंगे। सब अपना अपना चेहरा बिगाड़ लो जितना चाहिए। अच्छा, मुस्कुरा के बैठना। चलो रेड लाइट कर दो। ओम शांति। अनुभव करें इस देह से संपूर्ण अलग मैं संपूर्ण चमकता आत्म सितारा हूं। मैं आत्म सितारा सर्व गुणों से संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न दिव्य शक्ति पुंज हूं। मैं आत्म सितारा इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली, भाग्यशाली, बहुत ही विशेष आत्मा हूं। मैं आत्म सितारा पूरे कल्प भर में बहुत सुंदर अभिनय कर इस अंत समय में, अंतिम शरीर में, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। अब मैं अपने संकल्प से परमपिता परमात्मा प्यार का सागर, परम सितारा ज्योतिर्बिंदु बाबा को अपने पास आह्वान कर रहा हूं। बाबा परम धाम से उतरकर मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में स्थित हो गए हैं। आहा,
कितना सुंदर अनुभव है। दिव्य रोशनी, सुहानी किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंदमय स्थिति में स्थित हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। सभी मुस्कुराकर बोलेंगे, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। यहाँ बहुत आगे था। और आप सब ठीक हैं? हाँ, बढ़िया रहेंगे, बढ़िया। तो अभी भाई साहब तो यहाँ पर आए हैं। कई जगह उसका लाभ, जैसे ईदगाह भी क्लास कराने गए, और भी जगह यहाँ शाम को आए हैं, लेकिन रात को ही ट्रेन से मधुबन भी जाना है। और हमारे भाई साहब तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, अभी तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ सेवाएं की हैं। तो हम तो भाई साहब के साथ साथ ये सेवाएं हम भी करते रहे हैं। तो आप सब अच्छी रहना, खुश रहना, बाबा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, लेकिन सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है। तो शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के घर में मधुबन महायज्ञ से आगरा की धरनी पर समय प्रति समय बाबा के बच्चे आते रहते हैं। भाग्यशाली है आगरा कि आगरा के अंदर सभी को इतना प्यार है आगरा से कि एक सेंटर पर अगर मधुबन का कोई भाई या बहन आ जाते तो एक होड़ सी होती है, 1 घंटे हमारे यहाँ देना, 1 घंटे हमारे यहाँ देना। और उन सब का भी इतना प्यार है, कहीं नाश्ता, कहीं दोपहर का भोजन और कहीं शाम का भोजन। इस प्रकार से सब जगह मिलन मुलाकात भी हो जाती है और खुशी खुशी आते हैं। और हम सब भी खुशी खुशी उन्हें स्नेह से बुलाते हैं और वो भी आ जाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय रमेश भाई जी का कि बस एक कॉल किया और आप यहाँ पर हाजिर। वैसे भी आपका आगरा के प्रति बेहद इतना प्यार है, और जगह से तो हमें पता नहीं हो या ना हो, होगा तो ज़रूर, क्योंकि पूरे विश्व में चक्कर लगाते हैं। लेकिन आगरा से इतना प्यार है कि बस सब जगह आपको भवन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। जहाँ जहाँ आप सुनते हैं कि भवन बन रहा है, जगह खरीदी जा रही है, वहाँ अपने फरिश्ते भेजते हैं। और फरिश्ते भेजकर एक कामना होती है कि जल्दी से हमें बुलाओ। ये विशेष करके रहता है, चाहे वो भूमि पूजन हो, चाहे उद्घाटन हो, और आप गीत संगीत के द्वारा प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सदा आते रहें। और हमारी आदरणीय शीला दीदी, उनके तो कहने ही क्या, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और मेरा तो दिल से खास बहन जी मुझे बहुत स्नेह करती हैं। मेरे को हंस के कह रही थी कि देखो तुम मेरी ब्राह्मणी बन जाओ तो बगल घूसा का सेंटर मैं बनवा दूंगी। ये बहन जी ने इतने दिल से कहा। ड्रामा क्या कराएगा वो तो पीछे की बात है, लेकिन आपका इतना दिल से कहना
ये हमारे लिए वरदान है। हमने उनके शब्दों को वरदान के रूप में लिया। कोई केवल शब्दों को नहीं लिया, वरदान लिया कि उन्होंने वरदान दिया हम बनवा देंगे, अर्थात बाबा बनवा देगा। क्योंकि बड़ों के मुख से जब कोई शब्द अचानक निकलता है और गद्दी पर बैठ कर के कोई बोलता है तो वास्तव में वो खुद नहीं बोल रहे, लेकिन बाबा उनसे बुलवा रहा है। और विशेष करके एक और बात हमसे कहती हैं, अरे जब कहोगी तब आ जाएंगे। क्या बड़ी बात है, तुम कहो तो हम ही नहीं कह पाते, लेकिन आप आ जाते हैं। बहन जी का घर है, बाबा का घर है, स्वागत है, आप बार बार आते रहें। बहन जी से हम यही कामना करते हैं, सदा आते रहें और इस बाबा की बगिया फुलवाड़ी को आप महकाते रहें और आपके कदम सदा सफलता की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, खुद भी बढ़ते हैं और हमें भी बढ़ाते हैं। हम बहन जी को कहेंगे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत अच्छे रहें और सदा आते रहें। बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। आदरणीय भाई जी का, दीदी का और प्यारी प्यारी बहनों का इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ। मैंने दीदी से सिर्फ एक ही बात पूछी कि दीदी कौन आ रहा है। अरे भाई आ रहे हैं ना, जिन्होंने आपके जन्मदिन पे गाना गाया था मधुबन से, तो स्वागत के लिए तो मुझे आना ही था। भाई जी मैं 1 महीने से नहीं आ पा रही यहाँ। बाबा ने शाम की मुरली पढ़ने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैं 1 महीने से नहीं आ पा रही। मुझे तबीयत खराब थी, बुखार था, लेकिन आपके शब्द मुझे गूंज रहे थे, बढ़िया, कैसी हो तुम? बढ़िया, तो बढ़िया हूँ मैं। बाबा ने चाहा तो अब मैं प्रारंभ करूँगी शाम को आना। नहीं जानती, थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा, लेकिन बुखार है, कौन सा है नहीं जानती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करती हूँ भाई जी, सभी बहनों का। ओम शांति। जब से और अब तक मैं सवेरे अमृत वेले करती हूँ, बहुत अच्छा दिन जाता है। भाई जी ऐसे ही आते रहना और हमेशा हमें बढ़िया बढ़िया का पाठ सुनाते रहना। अच्छा कहा आपने जो अंतर्मन की बात बताई ना कि अंतर्मन को संकल्प दो अच्छे अच्छे, तो उससे आप, वो आपका अंतर्मन जिन है, तो आप उसको अच्छे अच्छे संकल्प दोगे तो करके दिखाएगा वो। क्योंकि ब्रह्मांड, आपने बोला जैसे संकल्प दोगे तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको उसको खींचने लगती हैं। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आप जो चाहते हो उसको देखो, सोचो, विजुलाइज करो और बढ़िया बढ़िया सोचो, फील करो, तो अपना आप ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो भाई जी मुझे आने का आज मूड नहीं था, बहुत सारे विघ्न थे, पर दिल में था कि मुझे आना है, तो परिस्थितिवश में आ गई और सबसे पहले लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कौन सुनाएगा पीछे? ओम शांति। वैसे तो काफ़ी भरपूर हो चुके हैं सभी, सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेन पॉइंट तो भाई जी ने बताया, उन सा सदा मुस्कराते रहना। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है, गम जैसा कोई रोग नहीं। जहाँ खुशी होगी तो आधी बीमारी तो अपना आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। तो कहने का भाव है, बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे जीने का सहारा है। दुनिया में सब दुख दर्द देने वाले बहुत हैं, एक भगवान के घर में ही हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। जो दिल को, क्या दिल आराम, जो दिल को आराम देने वाला वो एक ही है। ओम शांति। पहली बार इधर ट्रांस यमुना में आना हुआ दीदी और भाई साहब के साथ, बहुत अच्छा लगा जैसे ही एंट्री हुई। तो क्योंकि ये बहुत पुराना सेंटर है और जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो एकदम अट्रैक्ट करते हैं। ये ऊपर से किया है इसका, है पुराना दीदी, पहली बार आई। हाँ, तो अच्छी फीलिंग आती है, जैसे ना जितनी पुरानी चीज़ उसको ना सिद्धि जैसे प्राप्त हो जाती है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है यहाँ पर। और साथ में सत्या बहन जी और दीदी का जो कॉम्बिनेशन है और वो जो आपको मिल रही है उनकी पालना, एक की अव्यक्त और दूसरे की साकार,
तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। और हम सब भी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर भाई साहब को ठीक लगे तो एक उड़िया गीत आप सुना सकते हैं क्या? क्योंकि आप बेसिकली उड़ीसा से हैं और समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाबा का कोई गीत उड़िया में आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही सुनिए। भ्रुकुटी मझीरे झिलमिली को, आपको सबको समझ में आएगा। भ्रुकुटी मझीरे झिलमिली को रे, भ्रुकुटी मझीरे झिलमिली को रे, मोरो सूक्ष्म आत्मज्योति, मोरो सूक्ष्म आत्मज्योति, अंधार भीतरे जले जे दीपक, अंधार भीतरे जले जे दीपक, सम्मुख भीतरे मोती, भ्रुकुटी मझीरे झिलमिली कोरे। एक दूसरा गाना प्रकाश मणि दादी जी ने ज्ञान सरोवर में हमको रात, सप्ताह में 15 दिन में एक बार ड्यूटी होता था रात भर। ये 95 की बात है, तो उस समय 97-8 की बात है। तो हम रात भर ट्रैवलिंग माना वॉकिंग करते हुए ये गाना लिखा। लेखुची चिट्ठी तुमको लेखु नाही मुईती, रोपे मीठे बाबा मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाद गूंजता है मेरे संग संग, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। की वजह से आए दिल का उद्गार।